अलेक्जेंडर महान का भारत अभियान 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर सिकंदर महान मकदूनिया यूनान का एक वीर और महान सम्राट था। उसने छोटी सी उम्र में ही एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा और अपने अदम्य साहस और सैन्य कुशलता से इसे साकार भी किया। उसने ग्रीस, मिस्र और फारस को जीतते हुए एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह दुनिया के हर कोने तक अपनी विजय पताका फहराए। इसी उद्देश्य से उसने भारत की ओर रुख किया। भारत में प्रवेश और राजा पोरस से सामना 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को आसानी से जीत लिया क्योंकि वे आपस में बंटे हुए थे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन उसका असली और कठिन सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस से। पोरस झेलम हाइडस्पीजी नदी के पास अपने विशालकाय कद, साहस और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अलेक्जेंडर की सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। पोरस के पास हाथियों की एक विशाल सेना थी जिसने युद्ध के मैदान में ग्रीक सैनिकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। झेलम के युद्ध में अलेक्जेंडर ने अपनी चतुराई से लड़ाई लड़ी। उसने रात के अंधेरे में नदी पार की और पोरस की सेना पर अचानक हमला कर दिया। ग्रीक सैनिकों ने तीरंदाजी और रणनीति के सहारे पोरस की हाथियों की सेना को बेबस कर दिया। हालांकि पोरस ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। पोरस की वीरता से प्रभावित अलेक्जेंडर इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को बंदी बना लिया और उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा के साथ किया जाता है। पोरस की इस साहसिक और आत्मसम्मान से भरी बात ने अलेक्जेंडर को प्रभावित किया। उसने न केवल पोरस को उनका राज्य लौटा दिया, बल्कि उनकी मित्रता भी स्वीकार की। अलेक्जेंडर का वापस लौटना भारत में अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। निराश होकर उसे अपने देश लौटने का फैसला लेना पड़ा। अलेक्जेंडर का भारत अभियान भले ही लंबा न रहा हो, लेकिन उसने पश्चिम और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। यह अभियान इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हुआ, जिसने विश्व विजय के सपनों को एक नई दिशा दी।